नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। अब उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जो कि सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो भी प्रयास मोदी अमित शाह कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी की सरकार बन जाए, उस पर पलीता लगाने वाली है। आप जानते हैं कि अमित शाह बार बार महाराष्ट्र जा रहे हैं, बार बार कोशिशें कर रहे हैं कि जो महायुति है, एनडीए गठबंधन है, उन तीनों के जो भागीदार हैं, तीनों घटक हैं, उनके बीच तालमेल बन जाए ताकि चुनाव अच्छे से लड़ा जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसी सूरत में और दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो महाविकास अघाड़ी है वो तमाम सर्वेक्षणों में आगे चल रहा है और ऐसा लगता है कि उसके पक्ष में हवा भी है। यह हमें लोकसभा चुनाव में तो दिख ही गया था जब उसने 48 में से 30 सीटें जीत ली थी। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी संकट में है और किसी तरह से, हालांकि ये संकट मोदी और शाह का पैदा हुआ किया हुआ संकट है और बीजेपी वाले भी जानते हैं, नागपुर भी जानता है, खुद अब ये मोदी और शाह भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि उन्होंने जिस तरह की राजनीति वहाँ की है महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के चक्कर में, वो उसने बीजेपी की छवि खराब की है और बीजेपी को का बड़ा नुकसान किया है, दूरगामी नुकसान किया है। बहरहाल इसको हम किनारे रखकर सोचें अगर, तो एक तरफ मोदी शाह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से नाक बच जाए, नाक कटे ना, और दूसरी तरफ नितिन गडकरी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो लाडली बहन योजना है जिसमें हर महिला के खाते में हर महीने 1500 रुपये जाने वाले हैं, ये सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी। तो बाकी जो सब्सिडी देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो तो खतरे पर पड़ेंगी ही, उनमें तो कटौती करनी ही पड़ेगी। यानी उन्होंने लाडली बहन योजना पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नितिन गडकरी नागपुर में उद्यमियों से बातचीत कर रहे थे। कुछ ने पूछा होगा कि हमारी ये सब्सिडी ड्यू बनती है, नहीं मिली। उन्होंने अपने बेटे का उदाहरण दे दिया कि उसने बताया कि 450 करोड़ रुपए का टैक्स भर चुके हैं, अब तो सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उम्मीद मत रखो, मिल जाए तो अच्छा है, भगवान की कृपा है, अदरवाइज़ मिलेगी ये मानकर मत चलो, उस पर भरोसे मत रहो। तो एक तरफ तो उन्होंने लाडली बहन योजना को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा जो सब्सिडी उद्योग धंधों को दी जा रही है उस पर भी सवालिया निशान लगा दिया। सरकार की कार्यकुशलता पर को प्रश्नांकित कर दिया। सरकार किस ढंग से काम कर रही है इसको लेकर उन्होंने बड़ी टिप्पणी कर दी, तीखी टिप्पणी कर दी। तो जहां दावा करती है मोदी सरकार कुशल सरकार, अच्छा गवर्नेंस की, उसमें पलीता लगा रहे हैं नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी ने ये, ठीक अब चुनाव का समय है, अब किसी भी माना जा रहा है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके ठीक पहले, और ये स्कीम जो थी महिला बहन लाडली बहन योजना, ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही लॉन्च की गई थी शिंदे सरकार की तरफ से। जैसे मध्य प्रदेश में ये योजना का लाभ कहा जाता है कि ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को मिला और उसकी वजह से वो चुनाव जीत पाई, वैसे ही एजेंडा यही था, उम्मीद यही थी कि ये योजना महिलाओं को आकर्षित करेगी और महिलाओं के वोट के भरोसे बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। लेकिन अब नितिन गडकरी ने उस पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो मतदाताओं के मन में एक तरह का प्रश्न तो भर ही दिया है, और ये भी कि बीजेपी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने जो उद्यमी हैं उनके मन में भी शंकाएं पैदा कर दी हैं कि ये तो हमारी सब्सिडी का क्या होगा पता नहीं। इस सरकार में सरकार घोषणा तो कर देती है, लेकिन जब देने की बात आती है तो टाल मटोल शुरू हो जाती है और वो जो पैसा
उन्हें मिलना चाहिए था वो लाडली बहन योजना में दिया जा रहा है, तो वहाँ दे दिया जाएगा तो यहाँ कटौती होगी, ये नितिन गडकरी कह रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार जो है, सत्ता जो है विष कन्या की तरह होती है, यानी जो भी उसके करीब जाता है विष कन्या उसे डस लेती है और उसे फ़ायदा नहीं नुकसान ही होता है। अब नितिन गडकरी तो इतने वर्षों से सत्ता में हैं और सत्ता का लाभ भी ले रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें तो सत्ता ने नहीं डसा। या हो सकता है उनका अपना दर्द हो कि सत्ता से उन्हें जो मिलना चाहिए था, उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की रही होगी, लेकिन वो नहीं मिला और इस वजह से वो सत्ता को विषकन्या बता रहे हैं। अब थोड़ा सा और देखें कि नितिन गडकरी लगातार ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं। इसको आइसोलेशन में मत देखिए कि लाडली बहन योजना पर सवालिया निशान खड़े कर दिए या सब्सिडी पर, बल्कि जो बड़ा खेल है उसको समझिए। नितिन गडकरी लगातार प्रधानमंत्री और मोदी सरकार पर अटैक करते आ रहे हैं। बार बार वो ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कि सीधे तौर पर मोदी जी को टारगेट कर रही होती है। और फिर जब मोहन भागवत ने चुनाव के बाद 2-3 बार 2-3 तरह की ऐसी टिप्पणियां की जो कि सीधे सीधे तौर पर मोदी जी के बारे में थी, चाहे वो भगवान देवता सुपरमैन बनने की बात हो या अहंकारी होने की बात हो या फिर विपक्षी दलों को शत्रुओं जैसा समझने की बात हो, ये 3-4 बड़ी बातें जो मोहन भागवत ने की थी, उसी को कमोबेश दूसरे शब्दों में नितिन गडकरी ने भी बीच में 1-2 बार दोहराया है। बल्कि उन्होंने एक और बड़ा विवादास्पद बयान अभी हाल में दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी एक वरिष्ठ विपक्षी नेता की तरफ से प्रस्ताव आया था प्रधानमंत्री बनने का। तो आखिरकार ये प्रस्ताव क्यों आया था, किसकी तरफ से आया था और उन्होंने उस समय क्यों नहीं अपनी पार्टी को बताया, क्यों वो खामोश रहे, क्या कुछ अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही थी और उन्हें कुछ इस तरह का इल्हाम हो गया था कि हो सकता है कि चुनाव नतीजे इस प्रकार के आएँ जिसमें मोदी के सामने एक विकल्प के रूप में वो भी खड़े हो सकें और उनकी भी लॉटरी लग जाए। लेकिन अगर बीजेपी 200 के नीचे चली जाती तो निश्चित रूप से मोदी जी का नंबर तो नहीं ही लगता। वो 40 सीटें हैं जिन्होंने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवा दिया, अन्यथा कोई और प्रधानमंत्री भी बन सकता था दूसरे दलों के सहयोग से, या नहीं भी बन सकता था बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री। तो उस सूरत में किसी वरिष्ठ नेता ने यूं ही गपशप में बात की थी, गंभीर प्रस्ताव आया था और क्या गडकरी जी ने उस पर विचार किया था। तो ये एक ऐसी चीज़ आई थी। फिर उन्होंने इसी दौरान ये भी कहा कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनमें टॉलरेंट होना चाहिए, उनको सहन करना चाहिए। उन्होंने बल्कि विपक्ष से कहा कि उसे भरपूर आवाज़ में मुद्दे उठाने चाहिए, बात रखनी चाहिए। यानी वो विपक्ष का समर्थन कर रहे थे, सत्तारूढ़ दल या प्रधानमंत्री को ये सीख दे रहे थे कि ज़रा बर्दाश्त करना सीखो। तो ये एक गडकरी साहब का लगातार एक सिलसिला बना हुआ है और इस सिलसिले के तहत ही इस एपिसोड को भी देखा जाना चाहिए जिसमें वो लाडली बहन योजना पर प्रश्न कर रहे हैं। अब ये भी देखिए कि अगर गडकरी साहब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके मन में ये इच्छा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीते, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी जीतेगी तो मोदी शाह मजबूत होंगे और अगर महाराष्ट्र बीजेपी हारती है तो मोदी शाह बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और फिर वो एक मौका बनेगा उनके लिए या उनके जैसे नेताओं के लिए, जब मोहन भागवत ये फैसला करने बैठेंगे कि बहुत हो गया मोदी जी, अब आप रिटायरमेंट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप चुनाव जिताने वाले नेता नहीं रह गए हैं। आपकी वजह से पार्टी हर जगह चुनाव हार रही है, क्योंकि ये तय है कि हरियाणा में चुनाव बीजेपी हार रही है, ये भी लगभग तय है कि जम्मू कश्मीर में भी वो सरकार नहीं बना पाएगी। और फिर अगर महाराष्ट्र में जो इतना महत्वपूर्ण राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, जहाँ पर सत्ता पर काबिज होना विपक्ष का एक बड़ी चुनौती भी खड़ा करेगा और एक बड़ा संदेश भी देगा देश की जनता को कि अब बीजेपी के दिन गए, मोदी शाह के दिन लद गए और अब इनकी विदाई का वक्त आ रहा है। तो उस स्थिति को संभालने के लिए
मोहन भागवत दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे और इनको रिटायर करने की लिए कहेंगे, रिटायर हो जाइए, रिटायरमेंट देने के लिए कहेंगे। 75 साल पूरे हो रहे हैं, अब आप रुखसत होइए। और इसी के साथ इसको भी जोड़कर देखा जाए कि मोहन भागवत लगातार इस कोशिश में है कि कोई एक ऐसा पार्टी अध्यक्ष बने जो मोदी जी की कठपुतली ना हो, बल्कि संघ की सलाह पर, संघ के निर्देशों पर काम करे। और इसीलिए संजय जोशी का नाम उठ रहा है, वसुंधरा राजे का नाम उठ रहा है, और इन सब नामों की वजह से ये साफ दिख रहा है कि भागवत अब मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं और मोदी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे इतने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं कि उनसे मोदी जी का भविष्य तय होने वाला है। और ये नितिन गडकरी बखूबी जानते हैं, वो कोई अनजाने में मजाक में ये सब नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, शब्दों का चयन है, और उससे वो वार कर रहे हैं। तो अगर उनके इस बयान से फ़र्क पड़ता है महाराष्ट्र में, तो आप समझिए कि ये मोदी के टायर को पंचर करने की एक कोशिश है, मोदी शाह के अभियान को पंचर करने की एक कोशिश है, और इसको इसी तरह से लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।